हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन एक ही वीडियो में चैप्टर 3 का ऑल ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए हैं। बच्चों, इससे पहले मैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के पूरा अंत तक बने रहे। और हाँ बच्चों, एक बार फिर कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे दबा लें और अपने सभी प्यारे बच्चों को, प्यारे दोस्तों और प्यारे भाई बहनों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज के फर्स्ट वीडियो में चलते हैं। और हाँ बच्चों, मैं आज आपको एक बात और बता दूं कि इस बार ऑप्शन में आपका जो आंसर है वो हिडन नहीं है, वो डायरेक्ट ही आंसर शो हो गया, क्योंकि उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और मुझे आप लोग का तैयारी बेस्ट टू बेस्ट करवाना है, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर दे दिए और डायरेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है बच्चों कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। आपके ऑप्शन है ए चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन बी हिंद चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया वियतनाम लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। बताइए बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कंबोडिया वियतनाम लाओस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है बच्चों? अगला प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे क्या? आपके ऑप्शन है ए कोलोन, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी शासक वर्ग, ऑप्शन डी जनरल। तो बच्चों इसका राइट आंसर बता दूं, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कोलोन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? आपके ऑप्शन है ए लाओस, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कंबोडिया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी इज द राइट आंसर, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? आपके ऑप्शन है क्या? ए त्रियू, बी होची मिना, सी फान बोई चाओ, ऑप्शन डी कुंगा। क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वांग। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इसका बच्चा छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? हुआ हो आंदोलन किस प्रकृति का था? आपके ऑप्शन है क्रांतिकारी धार्मिक, बी धार्मिक, सी क्रांतिकारी, डी साम्राज्यवादी समर्थक। तो बच्चों छठा नंबर का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन ए 1907, बी 1908, डी 1910 में। तो 8 नंबर का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा क्या? 7 नंबर का राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, 1907 में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? बोल रहा है कि हनोई समझौता कब हुआ था? आपके ऑप्शन ए 17 मार्च 1946 को, ऑप्शन बी 6 मार्च 1947 को, ऑप्शन सी 6 मार्च 1946 को, ऑप्शन डी 6 मार्च 1948 को। बताइए बच्चों, तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 8 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा बच्चों, क्या होगा? तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक एक अदालतल अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? आपके ऑप्शन है क्या? ए रूस को, बी मॉन्टेस्क्यू को, सी रसेल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर रसेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? अगला प्रश्न बोल रहा है आत्म हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त करने के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है ए निक्सन, बी रूजवेल्ट, सी जॉर्ज बुश, डी वाशिंगटन। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चल लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? आपके ऑप्शन है ए तोकिन, बी फाइफो, सी मल्लाक्का, डी अन्नाम। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइफो। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? स्कॉलर्स, कोलोन, पागल बोंजे, नियोन। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कोलोन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? 51 में, 52 में, 53 में, 54 में। तो इसका आंसर डी 54 में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दियन दियन वियन के फू के युद्ध में किसकी हार हुई?
आपके ऑप्शन है ए जर्मनी को, बी ब्रिटेन को, सी फ्रांस को। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस को, सी द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या बच्चों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, मतलब हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम बिजनेसमैन कौन थे। आपके ऑप्शन है ए अंग्रेज को, बी फ्रांसीसी को, सी पुर्तगाली को, डी डच को। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, पुर्तगाली पहुंचे, पुर्तगाली पहले व्यापारी थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हिंद चीन में कोलोन का किन्हें कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए विद्यार्थी को, बी सैनिकों को, सी फ्रांसीसी को, डी चीनियों को। तो हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है बच्चों, तो फ्रांसीसियों को, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे। आपके ऑप्शन ए जॉन बेन, बी जॉन फोय, जॉन फोर्ड कोपोलो, सी फान बाई चाओ, डी फान चू त्रिना। तो इसका 17 नंबर का राइट आंसर होगा फान बाई चाओ, सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन, पद प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद प्रदर्शक। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापना किस वर्ष हुई। आपके ऑप्शन है ए 1930 में, बी 1940 में, सी 1943 में, डी 1945 में। बताइए बच्चों क्या होगा सही उत्तर। 19 नंबर का राइट आंसर बच्चों क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, 1945 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। आपके ऑप्शन है ए 1954 में, बी 1960 में, सी 1969 में, डी 1975 में। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 1975 में। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। आपके ऑप्शन है ए हनोई समझौता, बी जेनेवा समझौता, सी पेरिस समझौता, डी जकार्ता समझौता। तो 21 नंबर का राइट आंसर होगा ए हनोई समझौता। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया था। ए रूस, बी लॉस्की, सी रसेल और डी क्या है हिगेल। बताइए बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी रसेल। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया। आपके ऑप्शन ए वुडरो विल्सन, बी एफ.डी. रूजवेल्ट, सी जॉन एफ कैनेडी और डी आर निक्सन। तो सही आंसर होगा आर निक्सन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुई। आपके ऑप्शन है ए जॉर्ज वॉशिंगटन, बी जॉर्ज बुश, सी एफ.डी. रूजवेल्ट, डी आर निक्सन। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आर निक्सन। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन ए 1945, बी 1946, सी 1954, डी 1973। तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, 1954। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था। क्या है 1835, 1837, 1839, 1840। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1839 में हुआ आंदोलन। तो इस तरीके से सब सुपर फास्ट तरीके से 26 क्वेश्चन एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। आप मुझे बताइए 26 में आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।